बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है नॉन डिसजंक्शन, या इसे हम मियाटिक एरर्स भी नाम देते हैं। देखें, पहली ये बात है कि डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस पेयर। जो होमोलॉगस पेयर है मियासिस के अंदर, अगर वो अलग हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन क्या हुआ, इसमें यह होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं मियासिस के अंदर फेल टू सेग्रीगेट, वो एक दूसरे से अलग होने में नाकाम हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन डिसजंक्शन। वैसे तो मियासिस एक ख़ास तरतीब वाला फिनोमिना है जिसमें हर स्टेज की जो आम तौर पे चेकिंग है वो कंप्लीट की जाती है, और हर स्टेज जब एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट अगली स्टेज में उसे ले जाया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ स्टेप्स में अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, और ये अबनॉर्मेलिटीज़ किसी स्टेप में भी हो सकती है, जिसकी वजह से अब क्रोमोसोम जो है वो आम तौर पे नॉर्मल सेल में जाने की बजाय अबनॉर्मल चले जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि अगर ये फ़र्ज़ करें कि एक क्रोमोसोम का पेयर था, मैं सिर्फ एक ही पेयर की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं ड्रा कर रहा यहाँ पे। अब देखें, नॉर्मल तो ये था कि मियाटिक फर्स्ट में इन्होंने एक दूसरे से अलग होना था। जैसे ये देखें, ये एक तरफ जाना था, ये दूसरे सेल में जाना था। लेकिन यहाँ देखें ऐसा नहीं हुआ। ये जो पूरा पेयर का पेयर है ये एक ही सेल में चला गया, दूसरे तरफ नहीं गया। तो अगर ये नॉन डिसजंक्शन हो जाए मियाटिक फर्स्ट में, तो इसे हम बोलेंगे मियाटिक फर्स्ट नॉन डिसजंक्शन। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाटिक फर्स्ट जो है वो नॉर्मल होती है। अब देख रहे हैं यहाँ नॉर्मल हुई, और बाज़ दफ़ा मियाटिक सेकंड में अब नॉर्मेलिटी हो जाती है। देखिए, मियाटिक सेकंड में होना ये चाहिए था कि एक क्रोमेटिड एक तरफ और दूसरे वाला दूसरी तरफ जाना था, लेकिन यहाँ देखें ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ये हुआ कि क्रोमेटिड्स अलग हुए, एक ही सेल में दोनों चले गए, दूसरे सेल में ये वाला क्रोमोसोम्स नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नॉन डिसजंक्शन है मियाटिक सेकंड पे। तो ये नॉन डिसजंक्शन कहीं भी हो सकता है, मियाटिक फर्स्ट की स्टेज पर भी हो सकता है, मियाटिक सेकंड की नॉन डिसजंक्शन वहाँ भी हो सकता है। और ये बात ज़हन में रखना कि ये जो सेल मैंने ड्रा किया है इसमें मैंने क्रोमोसोम ये वाला नहीं बनाया, इसका मतलब बाकी होंगे, ये वाला नहीं है। ये ना समझना कि बिल्कुल खाली है। तो आप ज़रा देखें, अगर मियाटिक फर्स्ट पे नॉन डिसजंक्शन होती है, ये देखें जैसे यहाँ हुई कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, तो आगे देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसका क्रोमेटिड एक तरफ आना था, इधर एक जाना था, इसका भी एक इधर आना था, ये आगे नॉर्मल है। लेकिन क्योंकि पहले भी अब नॉर्मलिटी हो चुकी है, तो इसलिए फिर क्रोमोसोम एक एक एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप देखेंगे नॉर्मल तो एक होना चाहिए था ये वाला, लेकिन यहाँ देखें एक एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे n+1, यानी वो हैप्लॉइड जो है उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। यहाँ भी n+1 है। अब यहाँ देखें, लाज़िम बात है, जब क्रोमोसोम नहीं आया तो आगे भी क्रोमोसोम नहीं जाएंगे। हाँ, ये वाले नहीं होंगे, बाकी होंगे, यानी नॉर्मल तादाद से, यानी हैप्लॉइड से एक क्रोमोसोम कम होगा, तो n-1। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे n-1। तो इसका मतलब है जहाँ जो गैमीट बने सारे अब नॉर्मल बन गए। अगर इस तरफ आ जाएं, यहाँ मियाटिक फर्स्ट में जी नॉर्मल हुई है, ये देखें क्रोमोसोम का पेयर अलग हुआ है। लेकिन आगे देखें कि मियाटिक सेकंड में नॉन डिसजंक्शन। नॉर्मल तो ये था कि एक क्रोमेटिड ने एक तरफ, दूसरे ने दूसरी तरफ जाना था, तो ये नॉर्मल तादाद थी हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों क्रोमेटिड अलग हुए लेकिन एक ही सेल में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में या इस गैमीट में क्रोमोसोम की एक तादाद ज़्यादा होगी, n+1, इसमें एक कम हो जाएगी, n-1। तो ये मैंने डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है नॉन डिसजंक्शन। तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोमल क्रोमोसोम का भी हो सकता है। ऐसे क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में एक जैसे हैं, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये नॉन डिसजंक्शन जो है ये सेक्स क्रोमोसोम का भी हो सकता है। सेक्स क्रोमोसोम का जब होगा तो या वो मेल में हो सकता है या फीमेल में। अगर ऑटोसोमल का नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो फिर ये मेल फीमेल दोनों में ये डिजीज़ देखी जाएगी। फ़र्ज़ करें कि अगर ये डिजीज़ का नाम है डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। अब देखें यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन है, इसलिए लफ्ज़ हमने लिखा है MRF। एम से मुराद है ये मेल में भी डिजीज़ हो सकती है
और ये फीमेल में हो सकती है। अच्छा भाई, अब मैं बात करने वाला हूं कि ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है ये किन क्रोमोसोम में हो सकता है, तो कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। तो यहाँ 3 डिजीजेज का डिटेल यहाँ दी हुई है जी। पहली डिजीज है, देखें डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, डाउन सिंड्रोम। इसे हम मैंगोलिज्म भी कहते हैं। ऐसे बच्चे गोल मटोल फेस वाले होते हैं, यानी सिम्टम्स क्या हैं, फ्लैट फेस होगा, फेस बिल्कुल ऐसे वाइट बोर्ड की तरह फ्लैट होगा। स्क्यूएंट आईज, जी आंखें जो हैं वो तिरछी होंगी, स्क्यूएंट आईज होंगी। स्किन फोल्डेड इन इनर कॉर्नर, जी इनर कॉर्नर की तरफ स्किन फोल्ड करेगी। प्रोट्रूडिंग टंग, जी जुबान अक्सर ये बाहर निकाल के रखेंगे मुंह से, प्रोट्रूडिंग टंग है। और इसके बाद है कि मेंटल रिटार्डेशन, सीखने समझने की इनकी सलाहियत नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन। और डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम भी डिफेक्टेड होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी लर्निंग एबिलिटी नहीं होगी जी। ये मैंने सिम्टम्स बताई हैं डाउन सिंड्रोम की। अब डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम जो है यहाँ कोई एक्स्ट्रा है या कम है, यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ नॉन डिसजंक्शन देखी गई है किस क्रोमोसोम की, 21st क्रोमोसोम की। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, छोटू में से एक छोटा क्रोमोसोम है। और अगर ये नॉन डिसजंक्शन 21st क्रोमोसोम के अलावा किसी क्रोमोसोम की होगी तो इसका मतलब ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बड़े क्रोमोसोम है और उन पर नंबर ऑफ जीन ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटा क्रोमोसोम था, इसलिए ऐसे इंडिविजुअल जिनमें 21st क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो प्रेगनेंसी में सर्वाइव कर जाते हैं, यानी पैदा हो जाएंगे। अगर 21st के अलावा कोई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि वो बड़े क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ जीन ज़्यादा हैं, इसी वजह से ऐसे बच्चों की सर्वाइवल के चांस कम हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल में दिया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन है। और इसमें ट्राइसोमी, यानी नॉर्मल तो क्रोमोसोम 21st 2 होने चाहिए थे, यानी पेयर होना चाहिए था। यहाँ ट्राइसोमी, इसका मतलब है वहाँ 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 21st के 2 की बजाय 3 होंगे, इसलिए ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। अबार्शन, यानी ऐसे बच्चों के ज़ाय होने कितने चांसेस हैं, 40 में से 1 है। और बर्थ, ऐसे बच्चे नॉर्मली कितने पैदा होते हैं, तकरीबन 700 में से 1 बच्चा ऐसा हो सकता है। अब देखें डाउन सिंड्रोम जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके बनने का ज़्यादा रिलेशन जी विद द एज ऑफ मदर है, माँ की उम्र से इसका ताल्लुक़ है। अगर माँ की जो एज है वो टीन एज वाली है तो ऐसे बच्चों में 1000 में से 1 हो सकता है, 1000 में से 1 हो सकता है। और माँ की अगर एज जी 40 है तो फिर जी 100 में से जी 1 हो सकता है। अगर माँ की जो एज है वो 45 है तो फिर 100 में से 3 हो सकते हैं, यानी 3 टाइम चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे बच्चों के। अब इनका ताल्लुक माँ की उम्र से क्यों ज़्यादा रिलेटेड है, हाँ फादर से भी हो सकता है, लेकिन उसके चांस मिनिमम है। वजह कि मेल के स्पर्म मिलियंस की तादाद में डाले जाते हैं, तो अगर कहीं एक स्पर्म में चेंज है तो पता नहीं आगे जाके कौन सा स्पर्म फ्यूज़ होता है, तो इसलिए उनकी तरफ से कम चांसेस हैं। अब माँ की एज की तरफ से क्यों है, क्योंकि माँ की एज की तरफ से इसलिए है कि माँ से एक ही एग आता है और वही फर्टिलाइज्ड होता है। अब देखें माँ के जो एज हैं, दूसरा ये एज माँ से ज़्यादा, इसका ताल्लुक और रीज़न भी है कि फ़ीमेल के जो एग हैं वो तो बिफोर द बर्थ, यानी फ़ीमेल अभी पैदा ही नहीं होती उनके एग की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एग फिर पूरी ज़िंदगी रहते हैं, फिर मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी, वो एग जो जी शुरू में बन चुका था, अब देखें माँ की उम्र अगर 45 तक पहुँच गई है तो इसका मतलब है वो 45 साल वो एग गुजार चुका है, यानी वो एग तो बूढ़ा हो चुका है,
उसमें तब्दील होने के, म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए अगर बूढ़े एग स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे तो ऐसे इंडिविजुअल अबनॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ये इंडिविजुअल जो अबनॉर्मल पैदा होते हैं अमूमन माँ की जो आखिरी यानी उनके जो लास्ट बेबीज़ हैं ये हो सकते हैं, आखिरी बेबीज़ होते हैं अमूमन। जी, ये मैंने बात की मैंगोलिज्म के हवाले से यानी डाउन सिंड्रोम के हवाले से। नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इन्हें हम कहते हैं नर खुसरे। ये जो अक्सर जी घरों में आते हैं ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इसमें जी नॉन डिसजंक्शन होती है। जी नॉन डिसजंक्शन है किस क्रोमोसोम की? जी सेक्स क्रोमोसोम की, यानी सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है। तो ऐसे इंडिविजुअल में जी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। एक्स्ट्रा, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसमें नॉर्मल तो 44 होंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम, लेकिन इनमें देखें एक एक्स की बजाय 2 एक्स आ गए हैं। तो इनमें जी अब क्रोमोसोम की तादाद जो है 46 की बजाय 47 होगी। अब इनमें जी 3x भी हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा 4x भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि यहाँ y भी हो सकता है एक्स्ट्रा। तो इनमें ये देखें 47 के बजाय 48 और 49 और 47 क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर ये क्लाइनफिल्टर हैं तो आप इधर टेबल में आए देखें, क्लाइनफिल्टर वाले सारे मेल होते हैं। ये मेल हैं क्योंकि यहाँ एक्स क्रोमोसोम से इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है और वाई से भी है। और आमतौर पे इसमें देखें, आमतौर पे क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। अबार्शन के इनके चांसेस नहीं हैं, यानी ऐसे बच्चे जब भी माँ के जिस्म के अंदर बनेंगे ये हमेशा पैदा ही होंगे, ज़ाय नहीं होते। और इनके चांस भी 1500 में से एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है। अब इनके सिम्टम्स क्या होंगी भाई क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की? इनकी सिम्टम्स में पहली ये बात होगी कि टालनेस इनकी जी बहुत बड़ी कद-ओ-कामत होगी, और ओबेसिटी, ये मोटे ताज़े हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनमें आमतौर पे टेस्टीज जो हैं वो डीजनरेटेड होंगे यानी डेवलपमेंट नहीं होगी। और इन द एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के अंदर मौजूद होंगे। एंड नो स्पर्म एजाकुलेशन, और इनसे स्पर्म भी एजाकुलेट नहीं होंगे, यानी स्पर्म भी नहीं निकलेंगे टेस्टिस से। तो ऐसी सूरत हाल में जो डिजीज़ होती है उसे नाम देते हैं हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यानी इसमें टॉलनेस होगा, बड़ी कद्दोकामत होगी। और इनकी फीमेल की तरह जी ब्रेस्ट इनकी मौजूद होती हैं, मेल की तरह इनकी दाढ़ी मूछें होती हैं, ओबेसिटी वाले होंगे, टेस्टिस होंगे, लेकिन एब्डोमेन में डीजनरेटेड स्पर्म यहाँ से नहीं निकलते। तो ऐसे इंडिविजुअल्स कहलाते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिनमें नॉन डिसजंक्शन है सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का, और इनमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं। अब जो थर्ड मैं बात करने वाला हूँ, जो एग्जाम्पल नॉन डिसजंक्शन की है, वो फीमेल के अंदर है जी। उस डिजीज़ को नाम देते हैं टर्नर जी सिंड्रोम्स। ये टर्नर सिंड्रोम में जी ये होता है कि 44 तो होंगे ऑटोसोमल, लेकिन इनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम की तादाद जी यानी एक एक्स मिसिंग होगा, यानी 45 होंगे। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी शॉर्ट स्टेचर, छोटी कदोकामत होगी, वेब्ड नेक जो है ये वेब की तरह होगी, यानी कंधे से मिली होगी, वेब नेक होगी। अच्छा, इनकी आमतौर पे एब्सेंस ऑफ ओवरीज नहीं होंगे,
एंड जर्म सेल, और लाजमी बात है वहाँ जर्म सेल्स भी नहीं होंगे, वहाँ फीमेल गैमीट भी नहीं बनेंगे। और ऐसे जो टर्नर सिंड्रोम हैं इनके क्योंकि सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं और ये बच्चे अमूमन जो है सर्वाइव नहीं करते जी, इनके इसलिए ये आपको कम नज़र आते हैं। सर्वाइवल चांसेस जो हैं इनके बहुत कम हैं और अगर इनकी बर्थ भी हो जाए तो फिर इनकी अर्ली डेथ हो जाती है जी, इनकी अर्ली डेथ हो जाती है, इसलिए ये ज़रा ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम को टेबल से देखें तो ये देखें टर्नर सिंड्रोम है और इसमें जो नॉन डिसजंक्शन है वो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का है तो ये फीमेल होगी, क्योंकि वाई होता तो ये मेल है, तो ये फीमेल है। और इसके जो अबार्शन के चांसेस हैं वो कम हैं, यानी 18 में से 1 हैं। और इसके बर्थ के चांसेस जी तकरीबन 6000 में से 1 हैं। इसी तरह एडवर्ड की भी सेम सिचुएशन है, लेकिन एडवर्ड जो है ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, 18 क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होता है। टर्नर जो है ये फीमेल है। दोनों के जो आमतौर पे बर्थ के चांसेस हैं वो इक्वल हैं जी। और टर्नर सिंड्रोम मैंने कहा था कि ऐसे बच्चे अमूमन सर्वाइव नहीं करते, इनकी अबार्शन हो जाती है, ज़ाय हो जाते हैं और अगर ये पैदा भी हो जाएं तो अर्ली इनकी डेथ हो जाती है, इसलिए ये हमें कॉमन नज़र नहीं आते। सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्ट स्टेचर है, वेब नेक है, एब्सेंस ऑफ ओवरीज हैं और एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स हैं जी। आज जो हमारा क्वेश्चन था वो था नॉन डिसजंक्शन या मियाटिक एरर्स। अल्लाह हाफिज़।